साथियों, आज चलिए हम आपको सुनाते हैं बृहस्पतिवार की कथा। यह कथा श्रद्धा, विश्वास और भगवान बृहस्पति देव की महिमा से जुड़ी हुई है। कृपया इस कथा को पूरे ध्यान, शांत मन और सच्चे भाव के साथ सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण सा नगर था। उस नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत सरल था। वह सदा सत्य बोलता था, किसी के साथ छल नहीं करता था। ब्राह्मण मेहनत करता था, लेकिन मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता था। घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी घर संभालती थी। वह काम में निपुण थी, लेकिन उसके मन में क्रोध अधिक था। वह व्रत, पूजा और कथा को व्यर्थ मानती थी। वह अक्सर कहती थी कि भगवान की भक्ति से पेट नहीं भरता। अगर भगवान सच में होते, तो हमारे घर में गरीबी क्यों होती? ब्राह्मण यह सब सुनकर भी कुछ नहीं कहता था। वह मन ही मन दुखी रहता था, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। हर बृहस्पतिवार वह मन ही मन भगवान बृहस्पति को स्मरण करता था। वह चाहता था कि श्रद्धा से व्रत करे, लेकिन पत्नी के डर से वह खुलकर पूजा नहीं कर पाता था। दिन बीतते गए, हालात और खराब होते गए। घर में कलह बढ़ती गई, मन में निराशा बढ़ती गई। एक दिन की बात है। बृहस्पतिवार का दिन था। सुबह का समय था। आकाश साफ था, हवा शांत थी। ब्राह्मण अपने घर के बाहर बैठा था। उसी समय एक साधु उसके द्वार पर आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी। वस्त्र पीले रंग के थे। ब्राह्मण ने साधु को प्रणाम किया, आदर से भीतर बुलाया। घर में जो था, उसी से जल दिया। साधु ने घर की ओर देखा। सब समझ गए। उन्होंने धीमी और मधुर आवाज में कहा कि तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर अपनी सारी पीड़ा सुना दी। गरीबी की बात, घर के क्लेश की बात और पत्नी के अविश्वास की बात। साधु ने कहा कि जीवन में गुरु का मान न हो तो सुख नहीं आता, और बृहस्पतिवार गुरु का ही दिन होता है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करो, पीले अन्न का दान करो, मन को शुद्ध रखो। इतना कहकर साधु चले गए। ब्राह्मण के मन में नई आशा जगी। उसने निश्चय किया कि अब वह व्रत जरूर करेगा। अगले बृहस्पतिवार वह सुबह जल्दी उठा, स्नान किया, मन में भगवान का स्मरण किया। उसने पूरे दिन संयम रखा, किसी से कटु वचन नहीं कहा, मन शांत रखा। पत्नी ने ताने दिए,